take a look at these developments at this point in time. This has got to do with a showdown between Akhilesh Yadav and the Yogi Adityanath government. Showdown over birth anniversary of activist JP Narayan. International Centre there has been barricaded and the Samajwadi Party is crying foul. These are pictures on your screen right now of the protests that have broken out. Tin sheets are put up at the JP Narayan Centre. Akhilesh Yadav has slammed the BJP. BJP is attacking democracy, says Akhilesh Yadav in his criticism against the Yogi Adityanath government there. Live pictures on your screens right now of the protests that have broken out. Absolute mayhem in Lucknow there. As you can see in these pictures where protests have broken out. The Samajwadi Party accusing the Bharatiya Janata Party of high-handedness in this entire case. On the birth anniversary of JP Narayan, this controversy has broken out. I'm going to go straight across to Santosh. Santosh, इस समय प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से. हैवी पुलिस बैरिकेडिंग है. क्या रीजन बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? संतोष, Jayaprakash Narayan International Centre in Uttar Pradesh's Lucknow that contains a museum dedicated to the memory of the iconic socialist leader and politician is at the heart of a huge political row brewing between the SP, the Samajwadi Party and the BJP here. संतोष is back with us. संतोष, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो धरने पर बैठ गए हैं. ये बंद और बैरिकेड क्यों किया गया है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हैं, बैरिकेडिंग को लगा करके प्रदर्शन हो रहा है. आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगा करके प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए, हंगामा खड़ा कर दिया है. अखिलेश यादव कल रात अचानक JPNIC के गेट पर पहुंच गए. वहां पर लिखा जा रहा था कि निर्माण कार्य चल रहा है. तो ये जिस तरीके से हालात कल रात से ही शुरू हुए थे और उसको लेकर के अभी जाकर के 10:30 बजे का वक्त था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि हम यहाँ पर निकलेंगे, JPNIC जाएंगे. लेकिन उससे पहले ही हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो अखिलेश यादव के घर की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके प्रोटेस्ट किया, रोकने की कोशिश की गई. लेकिन पहले से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर शुरू हुआ है सिर्फ इस बात पर कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव वहां पर जाना चाहते थे और प्रशासन उनको रोकना चाहता है. जी, बने रहिए हमारे साथ. इनफैक्ट वी हैव सम रिएक्शंस कमिंग इन. लेट्स टेक अ लिसन. रुकने से नहीं रुकती है. माननीय अखिलेश यादव जी अपने आप में एक विचारधारा है, आंदोलन है, वो योगी जी की सरकार के रोके नहीं रुकने वाले हैं. आज देश में जिस जेपी आंदोलन की बात होती है, आज उसकी जयंती पे आज जिस जेपी की बात होती है, जिस आंदोलन की बात होती है, उनकी जयंती पे जाने से रोका जा रहा है. तो क्या समाजवादी पार्टी को नया आंदोलन बना देगी? देखिए, समाजवादी लोग कभी पुलिस से नहीं डरे, कभी मुकदमे से नहीं डरे, लाठी डंडे और गोली से नहीं डरे. हम लोग डरपोक लोग नहीं हैं RSS और BJP की तरह. हम तो कह रहे हैं ना, खुद योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, अपने सारे मंत्री ले आएं, अपने विधायक ले आएं, और अगर माननीय अखिलेश जी जाना चाहेंगे तब भी योगी आदित्यनाथ जी रोक नहीं पाएंगे. इतने सारे बैरिकेड लगा दिए हैं, छावनी में तब्दील है पूरा इलाका, कैसे निकल पाएंगे? देखिए, अगर पार्टी का नेता का निर्देश हो जाएगा तो इस तरीके की 100 बैरिकेडिंग भी समाजवादी लोग तोड़ सकते हैं. You in fact heard from the Samajwadi Party who is sitting on a dharna right there. This is a controversy that is brewing between the SP and the Bharatiya Janata Party. JPNIC in the middle of this huge row with tin sheets being put up.
right at the JP NIC. This is the center, and where these tin sheets have been put up, and that's the reason why the Samajwadi Party workers here are protesting. Akhilesh Yadav on a war path with tin sheets being put up, barricaded at the JP Narayan Museum. Last year also, Yadav was not given permission to visit the site. Refused to back down, he jumped to the wall to garland the statue of the socialist icon, activist JP Narayan, on his birth anniversary. This is in the heart of a political row brewing between the Samajwadi Party boss Akhilesh Yadav and the Bharatiya Janata Party. संतोष in fact is back with us. संतोष, हर साल इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी होती है और अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को नहीं चाहती कि वो इस तरीके से रिस्पेक्ट अपना पे करे जेपी नारायण को, और इसलिए वो प्रिवेंट कर रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और खुद अखिलेश यादव को म्यूजियम के भीतर जाने से। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने जो कहा कि वो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो उनके नेता हैं जिनके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी, ये देश के सोशलिस्ट लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उनके पद चिन्हों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी अगर श्रद्धांजलि देना चाहती है, उनकी जयंती पर माल्यार्पण करना चाहती है, तो बीजेपी रोक रही है। तो इसके पीछे अखिलेश यादव ने जो दलील दी कि क्या जेपीएनआईसी को बेचने की कोशिश है, क्योंकि पिछले साल भी जब आज ही की तारीख में अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी पहुंचे थे, तो वहां पर वो तस्वीरें जो सामने आई थी, दर्शकों तक उनको याद होगा कि वो उस समय पर बैरिकेडिंग को लांग करके गए थे, जो रेलिंग लगी थी उस गेट की उसको लांग करके चले गए थे। अखिलेश यादव जिस जगह पर मैं भी आपसे बात कर रहा हूं यहीं से वो निकल गए थे, लेकिन आज प्रशासन ने उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जेपीएनआईसी के गेट पर करीब 8 फीट ऊंची टीन की दीवार लगा दी है, वहां पर लिखा है निर्माण कार्य चल रहा है। एलडीए की तरफ से, लखनऊ विकास प्राधिकरण तरफ से एक नोटिस दिया गया है कि वहां पर चूंकि अखिलेश यादव एसपीजी वहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी से प्रोटेक्टी है, लिहाजा उनको वहां पर जीव जंतु हो सकते हैं, निर्माण कार्य चलता है, उनकी सिक्योरिटी को देख करके उनको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के जो रास्ता है वहां पर भी बैरिकेडिंग, आप पीछे देखिए तस्वीरों पर जो हंगामा आप जो देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर है, वो उस रास्ता है ये अखिलेश यादव के घर की तरफ जाता है और वहां पर उनको रोका गया बैरिकेडिंग लगा करके, ताकि अखिलेश यादव भी न निकलने पाए, ना ही उनके कार्यकर्ता निकलने पर हंगामा है। और आप दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव का रेजिडेंस है, जहां पर उनके सिक्योरिटी में तैनात जो लोग थे, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब सांसद भी हैं, तो उनको जो सिक्योरिटी मिली है वही लोग मौजूद हैं। लेकिन दोनों तरफ रास्ता रोक करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। और जाहिर सी बात है कि ये एक कल आप देखिए कि कल मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी, अखिलेश यादव वहां पर गए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज जब रोका जा रहा है तो हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी आज ऑफेंसिव मोड में आ गई, डिफेंसिव मोड में आ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अटैक कर रही है कि वो महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते और वो महापुरुषों का सम्मान होने नहीं देना चाहते। सोशलिस्ट लीडर थे जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया उन्होंने इस देश में, तो उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला हिंदुस्तान की राजनीति का। तो ऐसे जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिन के मौके पर अगर माल्यार्पण करने जाना चाह रहे थे अखिलेश यादव, उनको रोका गया है। तो कल वो रात में अचानक पहुंच गए थे जेपीएनआईसी, वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई जा रही थी, जो टीन की दीवार खड़ी की जा रही थी, पेंट करके लिखा जा रहा था कि निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, चालू है, तो उसको लेकर के मुखातिब होने के बाद उन्होंने बीजेपी को अटैक किया कि आखिर जेपीएनआईसी में जाने से क्यों रोकने देना चाहती है। क्या जेपीएनआईसी को, चूंकि जेपीएनआईसी बता दें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर एक बड़ी बिल्डिंग है, म्यूजियम है जयप्रकाश नारायण के जीवन से आदर्शों को दिखाने के लिए, और उस जेपीएनआईसी को अखिलेश यादव का आरोप है कि बेचने की कोशिश है, बेचने की साजिश है, जिसकी वजह से समाजवादियों को वहां जाने से रोका जा रहा है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल जो हाई वोल्टेज ड्रामा उत्तर प्रदेश में है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, वो आज शुरू हो गया है जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन के मौके पर, जहां अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते थे। जी संतोष, पहले भी इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी थी कि ये बोला जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये जो म्यूजियम है इसको मेंटेन भी नहीं करती लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका ध्यान भी नहीं देती है और इंसल्ट एक तरीके से जयप्रकाश नारायण की तरफ है।
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ की अगर बड़ी इमारतों की जो पहचान वाली इमारतों की बात करें तो उसमें जेपीएनआईसी है। जेपीएनआईसी एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके टॉप फ्लोर पे हेलीपैड बना हुआ है। हालांकि उसकी एटीसी से मंजूरी नहीं होने की वजह से हेलीपैड नहीं उतर सकता, लेकिन बाकायदा हेलीपैड बना हुआ कंस्ट्रक्टेड है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई हॉल्स हैं ताकि कल्चरल एक्टिविटीज होने पाए। उसका नाम ही है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। वहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय पर 2012 से 2017 के बीच में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन कुछ कार्य उसका निर्माणाधीन रहा और उसकी वजह से अब वो विवादों में जब 2017 के बाद से आ गई तो उसको एलडीए ने ऑक्यूपाई कर लिया। एलडीए का कहना है कि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कितना निर्माण कार्य चल रहा है, जो 1 साल से चल रहा है, पिछले साल भी नहीं जाने दिया गया, इस साल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आरोप है कि कहीं जेपीएनआईसी को निजी हाथों में प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि तमाम सरकारी उपक्रमों का हो रहा है, तो कहीं जेपीएनआईसी को भी बेचने की कोशिश तो नहीं है, उसकी साजिश तो नहीं है। इन तमाम आरोपों के साथ अखिलेश यादव आज बीजेपी के ऊपर हमलावर है। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में सड़कों पर उतरी है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Heard there from Santosh, my colleague reporting from ground zero on those protests that have broken out on your screen. Our workers, Karyakarta, they have the Samajwadi Party are protesting against the BJP-led state government in Lucknow city, the capital of Uttar Pradesh.